आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर इजी में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 9 के एटॉमिक नंबर, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक जैसे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सबसे पहले लेते हैं हम एटॉमिक नंबर। देखिए, एटॉमिक नंबर हमारे पास जो कोर्स में होते हैं वो 20 तक होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में स्पेस कम होने की वजह से मैंने 16 तक लिखा है, बाकी आपकी बुक में सारे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर समझते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। देखिए, एक एटम होता है, उसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और उसके चारों ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना, चारों में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एंड न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। सो दो नंबर प्रोटॉन होते हैं, किसी एटम में एक प्रोटॉन होगा, किसी के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे, किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 4। तो दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक हो गया? क्लियर हो गया एटॉमिक नंबर? ठीक। अब एटॉमिक नंबर में यहां पे हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है हमारे पास कि इसके चारों जो ऑर्बिट होते हैं, इनको ऑर्बिट बोलते हैं न्यूक्लियस के। तो ईच ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा? हर ऑर्बिट की अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट को हम के नाम देते हैं, इसको L, इसको M, नेक्स्ट N। तो के ऑर्बिट के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है और इट कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड द ऑर्बिट L देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन। इन L देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये आपको कैसे पता लगता है? इसके लिए फार्मूला दिया गया है 2L²। 2L², इसमें जहां पर के जब शेल लेते हैं, के कौन सा शेल है? के इज द फर्स्ट सेल, ठीक है। इनर प्रोसेस शुरू करते हैं, इट इज द फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल मींस n की वैल्यू हम यहां पर 1 पुट करेंगे। सो 1² इज 1 एंड 2 1 जा 2, ठीक हो गया। नाउ n इक्वल 2 पुट करके देखें आप, इसके अंदर n इक्वल 2 पुट करके देखें। 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक हो गया। तो n शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और क्या इससे कम भी आ सकते हैं? बिल्कुल, इससे कम भी आ सकते हैं। तो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी, ठीक है ना, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? n इक्वल 3 मींस m शेल। तो ये k शेल है, ये l शेल है, m शेल। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3 3 जा 9, 2 जा 18। और n इक्वल 4 में चलिए आप खुद लिखेंगे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। m के अंदर आएंगे 18, k के अंदर 2, l के अंदर 8 और m के अंदर 18 और n के आप खुद लिखेंगे कैलकुलेट करके कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक हो गया। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। दोबारा से इसको बात को हम रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं कि जो हमारा एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाद शेल्स होते हैं K, L, M, N। और हर शेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग की, कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन कीप करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कीप करता है, 8, ठीक हो गया। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट में 18। क्लियर हो गया? 18, 2, 8, 18 और ऐसे ही ये शेल चलते रहते होते हैं। ये आपने जब आप टीवी देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, कई जगह आपने ये चीजें देखी होंगी, ये फिगर आपने देखे होंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन होते हैं, सर प्रोटॉन बिल्कुल सही है, आप तो अभी इलेक्ट्रॉन पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तो मैं आपको बताऊं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं और इसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
है। ठीक हो गया? तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। अब आइए आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सर पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, बिल्कुल सही। टोटल कितने हैं? 8, 2 इसके अंदर आ गए, बाकी कितने बचते हैं? 6। तो 6 का आ जाएंगे थर्ड ऑर्बिट में या सेकंड में? सेकंड एक्स बात है, पहले ये ऑर्बिट फिल होगा, उसके बाद ये ऑर्बिट फिल होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अकोमोडेट हो जाएंगे। बिल्कुल सही, 2 6। और देखते हैं 13 देखते हैं। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आगे से। क्या 13 हो गए? नहीं हुए। अगले में कितने आएंगे? मैक्सिमम 8 आएंगे। क्या 13 कंप्लीट हो गए? नहीं सर, अभी तो 10 कंप्लीट हो गए, 3 और बचते हैं। तो ये 3 कहां जाएंगे? ये 3 जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। सर लेकिन अभी तो आप बताया इसमें 18 है, बिल्कुल। देखिए दोबारा समझिए बात को, इसके अंदर 2 आएंगे, इसके अंदर 8 आएंगे और इसके अंदर 3 बचते हैं, तो केवल 3 आएंगे। फिर अगर 4 होंगे तो 4 आएंगे, 5 होंगे तो 5 आएंगे, 6 होंगे तो 6 आएंगे। ठीक हो गया? तो वो आते रहेंगे, जो भी नए इलेक्ट्रॉन आएंगे वो जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो जो है वो एडजस्ट हो जाएगा आउटर मोस्ट वाले में। ठीक हो गया? अब हमारे पास टॉपिक था व्हाट इज वैलेंसी, ये एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ आएगा। ये 286 मींस इसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आउटर मोस्ट में 6 और आउटर मोस्ट का सेकंड ऑर्बिट में 8 आएंगे एंड देन आउटर मोस्ट विल ऑक्यूपाई बाय 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो इसको आप स्टडी करेंगे, आप इसको एक दो बार रिपीट करेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं वैलेंसी की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए हम बता दें कि आप इतनी मेहनत करते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट दिया कीजिए और वीडियो लाइक भी किया कीजिए, इससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है ना? आप लोग बड़े कंफ्यूज होते जा रहे हैं, आप लोग ना तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो शेयर करते हैं और कमेंट भी नहीं करते। ठीक हो गया? तो आइए चलिए देखते हैं अब वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू जॉइन अदर एटम, यानी कि इसको हम कहेंगे दूसरी लैंग्वेज में कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम मीन्स एक एटम दूसरे कितने एटम के साथ मिल सकता है। जैसे आप बाइक पे जा रहे हैं, आपको एक फ्रेंड मिला और आपने कहा कि भैया बैठ जा, दूसरा फ्रेंड मिला बैठ जा, तीसरा फ्रेंड मिला बैठ जा। उसके बाद आपने क्या कहा, भैया अब इस बाइक की कैपेसिटी खत्म हो गई है, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बिठा सकता। ठीक है ना? तो वो कैपेसिटी, ऐसे ही यहाँ पे कैपेसिटी होती है। अब देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3, ओनली 1 2 3 की बात करो, ये अपने 1 2 3 लूज कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों लूज करेगा? नहीं करेगा, ये स्टेबल ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन लूज कब करेगा? जब इसके पास कोई मांगने के लिए आएगा, तब कोई आएगा कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, तो ये कहेगा भैया ले मेरे से। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई? 1। ये कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन मेरे से ले ले। क्यों? आपकी जेब में 1 रुपया पड़ा है, आपसे कोई कहता है 1 रुपया चाहिए, तो आप एकदम झट से निकाल के दे देंगे, ले भैया 1 रुपया पकड़। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 1। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 2। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 3। अब इससे पहले हमें एक रूल पढ़ते हैं कि ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या कहते हैं कि एक आपके पास एटम के अंदर ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आप होल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं।
तो अब क्या मतलब हुआ सर इस बात का, पहले ये बात क्लियर करेंगे क्योंकि इसके बाद ही हम यहाँ बता पाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट होने का क्या मतलब हुआ। अब देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब आप दोनों से मान लीजिए इसने 1 लूज कर दिया तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कहां 1 हुए आउटर मोस्ट में 8 और 6 मान लीजिए, चलिए इसने 1 लूज कर दिया तो आउटर मोस्ट तो ये बैठेगा, इसके अंदर 2 है। बिल्कुल ये रूल पढ़ाया जाता है आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां तक आपके पास यहां तक आप इसी को कंसीडर करेंगे, यहां से ये कंसीडर करेंगे आप, यहां पर आप 2 ही कंसीडर करेंगे, ठीक हो गया। और ये भी एक्सेप्शन में जाता है लेकिन आप इसमें अभी 2 कंसीडर कर रहे हैं। चलिए समझते हैं इस बात को कि क्या मतलब हुआ। अब देखिए जिसके पास 2 1 है ये 1 लूज कर देगा तो इसमें 2 बचते हैं, 2 2 वाला 2 लूज करेगा, इसके पास 2 बचते हैं। अब आप हो गए सर बात अब क्लियर हो गई बेटा, ये आउटर मोस्ट जो भी सॉरी ये इनर मोस्ट ऑर्बिट जो है पहला ऑर्बिट, इसके अंदर मैक्सिमम आ ही नहीं सकते हैं, इसके अंदर एक तो हो ही नहीं सकते बेटा। तो ये रूल कहां से मैं फॉलो कर रहा हूं, जब इसके अंदर मैक्सिमम भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जब इसके अंदर मैक्सिमम भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो इसको फॉलो कहां से करूंगा, तो ये तो मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा इसे, तो ये अपना 1 लूज कर देगा। आपकी जेब में 2 रुपए पड़े हैं, आप मंदिर से बाहर निकले ले भैया 2 रुपए पकड़ ले, 3 रुपए पड़े हैं ले भैया 3 रुपए पकड़ ले, लेकिन अब आपकी जेब में 4 रुपए हैं। अब आपका दोस्त आया आपके पास कि भैया चलो 8 रुपए का एक कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, एक 8 रुपए का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है मेरे पास 4 रुपए हैं, दूसरा कहता है मेरे पास भी 4 रुपए हैं। तो आप क्या करेंगे 4 शेयर कर लेंगे और टोटल हो जाएगा, और जो भी आइटम खरीदेंगे उसका हाफ खा लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है ना। आधे पैसे आपने मिलाए, आधे उसने मिलाए, कोई भी चीज आधे आधे कर लिए। अब इसके पास 4 है, ये 4 नहीं देगा, ना ही ये 4 किसी से मांगेगा, ये क्या करेगा शेयरिंग करेगा। ये व्यापारी बन गया, ये शेयरिंग करेगा। 4 वाला हमेशा शेयरिंग करता है कि भैया 4 मेरे पास है, 4 और लेके आ जाओ कोई भी, हम शेयरिंग करेंगे। तो आप यहाँ के 1 वाला लूज करता है, 2 वाला लूज करता है, लिख लीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये लूज करता है, ये लूज करता है, ये लूज करता है, लेकिन 4 वाला भैया बिजनेसमैन हो गया, शेयर करता है कि भैया लिया आपने भी तो हो गए 2 8, लेकिन ये 8 यहाँ नहीं होते, शेयरिंग है तो शेयरिंग ही रहेगी वो, ठीक है। ये 2 4 वाला 4 शेयर करेगा। अब 2 5 वाला, अब आपकी जेब में 5 रुपए है और आपको कोई 8 रुपए वाली चीज खरीदनी है, तो अब आप क्या देखोगे मुझे 3 कहां से मिलेंगे। आपको 8 वाली चीज खरीदनी है, 5 वाला गेनर होता है, ये गेन करता है, तो गेन किससे करेगा जो लूज करेगा। इसको कितने चाहिए 3, तो 3 के देखिए कितने केस बनते हैं, या तो इसके पास जाएगा कि भैया तू 3 दे रहा है या मुझे दे दे, या इसके पास जाएगा सर ये तो 1 लूज करना था, तो 1 लूज करना ना, ऐसे जैसे 3 आदमी इकट्ठे करेगा, ये जो 1 लूज कर रहे हो 3, ये भी 1 लूज करेगा, ये भी 1 लूज, ये भी 1, 3 आ गए और उन तीनों से ये ले लेगा, ये 2 8 हो जाएगा, ये 2 8 हो जाएगा। अब 2 6 वाला ये भी 2 गेन करेगा। अब वो 2 गेन चाहे इससे करे क्योंकि ये 2 लूज कर रहा था, या सॉरी ठीक है, तो ये इससे जो ये 1 लूज कर रहे हैं यहाँ पे, या तो इसको बुलाएगा 2 बार कि भैया 2 लेने आ जाओ, जो डोनेट कर रहे हैं मैं दोनों से ले लूंगा, ठीक है। और 7 वाला केवल 1 से लेगा, और 8 वाला भैया ये इनर्ट है, इनएक्टिव है, मींस ये ना लेगा ना देगा, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 करने थे, 8 तो उसके पास ऑलरेडी है, तो भैया ये तो लाला जी की तरह घेरा बैठा अपना खाता पीता चाय पीता रहेगा, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तो मैं किसी से इलेक्ट्रॉन लूंगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को नटशेल में हम समझते हैं, शॉर्ट में इसी चीज को दोबारा समझते हैं, अब आपको अच्छा समझ में आएगा।
तो सबसे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम मैंने अभी नाम दी, ठीक है, हम नोट कर लीजिए वीडियो को बैक करके, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो अब इसी बात को हम दोबारा समझेंगे। आइए, जिसके पास 2 1 है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बन जाएगा। 2 2 है जिसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 बन जाएगा। जिसके पास 2 3 है ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी 2 बन जाएगा। और जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ये 4 शेयर करेगा और 2 8 बन जाएगा। और 2 5 वाला 3 गेन करेगा। अब वो 3 गेन इससे भी कर सकता है और इसके जैसे 3 से भी गेन कर सकता है। अब ये वाला 2 गेन करेगा और दिस विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल नॉट लूज, नॉट गेन, नॉट शेयर। ये कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सर आप जरा ये दो एग्जांपल होगा इसके अंदर, इसमें भी देखें। आइए इसके अंदर देखते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 4 शेयर करेगा, ये 3 गेन करेगा, लीजिए 3 गेन कर दिए इसने, ये 2 गेन करेगा। अब बात ये है सर ये गेन क्यों करेगा? स्टेबिलिटी लाने के लिए, देखिए ये स्टेबल था, इसने क्या हुआ, ना तो ये किसी इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, ना दे रहा है, ना शेयर कर रहा है, ये स्टेबिलिटी कहलाती है, ये है स्टेबल। ये स्टेबिलिटी में है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है। आप भी चाहते हो कि भैया मम्मी मुझे खाना भी दे दो, पेन पेंसिल पानी की बोतल भी दे दो, ताकि मुझे स्कूल में किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, स्कूल में किसी बच्चे से मांगना ना पड़े। ये वो बच्चा है, स्टेबल है, ये दे भी नहीं रहा है कि बराबर वाला कहता है भैया कुछ दे दे, ये दे भी नहीं रहा है, ले भी नहीं रहा है, शेयर भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है भैया ये, क्योंकि ये स्टेबल है। तो हर कोई स्टेबल बनना चाहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, why some atom lose or gain electron, तो आपका सिर्फ आंसर शोर होता है to gain inert gas structure, inert gas structure और ब्रैकेट में आप लिख देंगे स्टेबिलिटी। तो उसको क्योंकि इनर्ट गैस अभी बताया था मैंने कि वो इनर्ट है, इनर्ट बिल्कुल सुस्त है, उसमें कुछ मतलब नहीं है, तो इसे इनर्ट गैस स्ट्रक्चर गेन करना है। इनर्ट गैस स्ट्रक्चर से ही कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ना तो लूज किए जाते हैं, ना गेन, ना शेयर। तो उसके लिए एक वर्ड होता है इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। तो इनर्ट गैस होती हैं जिन्हें कहते हैं अक्रिया गैस, में किसी भी रिएक्शन नहीं करती, बल्ब के अंदर भी और यही गैस भरी हुई होती है। आपने सुना होगा हीलियम या नियॉन, ठीक है, ये गैसेस भरी हुई होती हैं। तो ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। अब ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, सब स्टेबल हो गया। ये वाला एलिमेंट 2 से स्टेबल होता है, ये वाला आउटर मोस्ट में 8 से स्टेबल होता है। स्टेबल के लिए चाहे यूज करना पड़े या गेन करना पड़े। तो इस बात को समझ लीजिए, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 होते हैं वो लूजर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो अमीर होते हैं, तो ये लूजर नहीं है। ठीक हो गया, ये सब पॉजिटिव है, कर रहे लूज है लेकिन ये पॉजिटिव है, बताएंगे पॉजिटिव क्यों है। और ये सब गेन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ये मांग रहे हैं भैया 3 दे दे, प्लस 3 इस पे आए, 3 किसी ने इसको दिए, डोनेट किए किसी ने, तो इसके पास से 3 डोनेट इनमें से कोई कर रहा है। हो सकता है 2 इसने डोनेट किए हो, 1 इसने, तब इसको 3 मिले हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 3 इससे ले या 3 से ले, इससे भी ले सकता है, 2 इससे, 1 इससे, वो कैसे भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम कंपाउंड बनाएंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास हो गई वैलेंसी। तो वैलेंसी अब कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और आपको बात बता दूं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो दिख रहा है कोई लिखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें, ये है तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वैलेंसी क्या है, आपको बताया था कंबाइनिंग कैपेसिटी, और कंबाइनिंग कैपेसिटी में अब आपको बताऊं वैलेंसी, इसकी वैलेंसी हो गई आपके पास हाइड्रोजन की 1 होती है,
हीलियम भी 0 ना ये लेगा ना देगा, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 3। क्यों? क्योंकि ये 3 लेगा, देखिए वैलेंसी 1 2 3 4 से मैक्सिमम नहीं हो सकती। अब वैलेंसी चलेगी 3 2 1 0, देख लीजिए 5 वाले को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 3, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3, इसकी वैलेंसी 2 1, देखिए 1 2 3 4 3 2 1 0। तो वैलेंसी ऐसे चलती है, ठीक हो गया। 1 2 3 4 3 2 1, ये 1 देगा 2 देगा 3 देगा 4 शेयर करेगा, सही हो गया। वैलेंसी 1 2 3 4, ये 3 लेगा, ये 2 लेगा, ये 1 लेगा, तो ये होती है वैलेंसी। तो वैलेंसी की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को आप 4-5 बार देखेंगे, तब जाके आपके दिमाग में ये सेट होगी कि व्हाट इज वैलेंसी, ठीक हो गया। अब वैलेंसी के बाद हमारे पास आता है आइसोटॉप्स। आइए समझते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, सो आइसोटॉप्स होते क्या? आइसोटॉप्स होते हैं एटम having same atomic number। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट जो सॉरी हाँ, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होगा वो डिफर होगा। सॉरी, मास नंबर, जो उनका मास नंबर होगा, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो उनका मास नंबर होगा वो उनका डिफर होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफर होगा। तो जैसे देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का अब आप एक चीज को पहले यहां पर जो नीचे वाला नंबर होता है इसको कहते हैं आप एटॉमिक नंबर, और इसको कहते हैं मास नंबर, ठीक है। ऊपर वाला होता है मास नंबर, लर्न लीजिए इस बात को, समझ लीजिए एटॉमिक नंबर। देखिए क्लोरीन, अभी इसके बाद 60 के बाद क्लोरीन आता है 17, तो 17 आता है वो क्लोरीन, तो 17 होता है क्लोरीन होता है 287, ठीक है ना। 17 का क्या होगा? 287, क्लोरीन 17। चलिए ये तो ख्याल रख बात हो गई। अब हम बात करते हैं आइसोटॉप। आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर, देखिए सेम एटॉमिक नंबर, और ये सेम एलिमेंट होता है, ठीक है ना। सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो हैं, ठीक हो गया। सेम एटॉमिक नंबर, दोनों का नंबर डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर एक का 35 है, एक का 37 है, ठीक हो गया। तो ये क्यों होता है मास नंबर डिफर? ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। प्रोटॉन तो सेम ही होंगे, आपको सबसे पहले पढ़ाया था आज कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो आपका प्रोटॉन भी होते हैं, यही नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम, ठीक हो गया। तो बचता है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें डिफर है, 2 का डिफरेंस इसमें 35 है, इसमें आपके पास 37 है। नहीं, आपको मैं बता दूं, आपको मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो मास नंबर है 35, प्रोटॉन है 17, तो P आपके पास आ गया 18, और इस केस के अंदर आपके पास ये आ गया आपके पास 20। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास है 18, और उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 20। कैसे? देखिए एटॉमिक नंबर 17 है, तो आपके इसके अंदर क्या हुआ? प्रोटॉन भी 17 हो गए और इलेक्ट्रॉन भी 17 हो गए, ठीक हो गया। प्रोटॉन भी 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, एटॉमिक नंबर होता है क्योंकि ये। तो अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना है यहाँ पर? 35, प्रोटॉन कितने हैं? 17, तो न्यूट्रॉन 5 हो गए। ऐसे ही इस केस के अंदर, तो ये आपके पास एक फार्मूला है, मास नंबर इक्वल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आपको मास नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कोई सी दो चीजें बताकर इसलिए आपसे पूछ लेगा। क्लियर हो गई? तो ये होता है आपके पास आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप्स, ठीक है। अब देखते हैं आइसोबार।
तो आइसोबार्स में आपको मैं बताऊं, आइसोबार्स ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक हो गया। डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, वहां सेम था क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे आपके पास एग्जांपल है कैल्शियम और आर्गन। तो कैल्शियम और आर्गन दो डिफरेंट एलिमेंट है जिनके मास नंबर सेम है। मास नंबर कितने हैं इनके? 40, दोनों के सेम है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर डिफर है। एटॉमिक नंबर डिफर है, एक 18 है, एक 20 है, लेकिन इनके मास नंबर सेम है, मींस इनके जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो सेम है, ठीक है। तो ये 20 प्लस 20 और ये 18 प्लस 22, 18 प्लस 22 से बनेगा, ठीक हो गया। तो जिनका आप कहेंगे डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर जिनके डिफर है लेकिन मास नंबर सेम है उनको कहते हैं आइसोबार्स, ठीक हो गया। तो ये जो मैंने आपको इस वीडियो में टॉपिक पढ़ाए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, है ना, मजा आ रहा है लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 10th में भी काम आएंगे आपके पास। तो वीडियो को 3-4 बार वॉच करके आप इसके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और उनको लर्न कीजिए प्रॉपर विद एग्जाम्पल जो आपको समझाए गए हैं, क्योंकि आप चीजें पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार में सारी चीजें अच्छी तरह से नहीं आपको क्लियर होगी। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तब जाके वो बातें आपको क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।